पार्वती मैया ने अपने तन के उपटन से बालक का निर्माण तो कर दिया, पर उसमें विवेक कहां से आए, बुद्धि कहां से? शिव कथा कह रही है, मनुष्य निर्माण करता है तो वो निर्माण की वस्तु एक ना एक दिन टूटती जरूर है, और परमात्मा जिस चीज का निर्माण करते हैं उसको दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं कि वो तोड़ दे। घर आपने बनाया टूट जाएगा, गाड़ी आपने बनाई टूट जाएगी। ये शरीर मां के गर्भ में माता और पिता की देन है, तो उसने निर्माण करा, तो ये भी हाथ पैर सब टूट सकते हैं। गाड़ी टूट जाएगी, दुकान टूट जाएगी, जमीन, सब जो चीज है आपके पास में आपने जिसका निर्माण करा वो टूट सकती है, पर परमात्मा जिसका निर्माण करते हैं वो कभी नहीं टूटती। ये शरीर भी आपका बनाया हुआ है, अर्थात माता और पिता का बनाया हुआ है, इसलिए हाथ भी टूट जाता है, पांव भी टूट जाता है, नाक भी टूट जाती है, ये कान भी टूट जाता है, पांव के घुटने भी टूट जाते हैं, पर परमात्मा ने एक चीज ऐसी बनाई जो दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता, वो है उसकी आत्मा, उसका हृदय, उसकी आत्मा। जिस आत्मा को कोई नहीं तोड़ सकता, वो आत्मा को ना तो कोई छेदित कर सकता है, ना पानी गीला कर सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है। वो आत्मा एक ऐसी परमात्मा ने बनाई है, उसको कोई खंडित कर ही नहीं सकता। मनुष्य निर्माण करता तो खंडित हो जाती, मनुष्य अगर कुछ बनाता तो वो टूट जाता। मनुष्य ने अगर कुछ बनाया है तो वो टूटेगा ही, निश्चित है। कोई ने अगर सामान बनाया है तो टूटेगा, घड़ी बनाई तो टूटेगी, झूमर बनाया टूटेगा, बंगला बनाया टूटेगा, सब टूटने वाली सामग्री। मनुष्य जो बनाता है वो एक ना एक दिन, 100 साल में, 50 साल में, 25 साल में, 200 साल में, 400 साल में, 500 साल में टूटेगा जरूर, पर जो परमात्मा ने बनाया वो कभी जिंदगी में नहीं टूटता, वो अजर और अमर है, और इसलिए आत्मा अजर और अमर मानी गई है। ये कभी नहीं टूटती, कभी नहीं। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछ लिया था, आप जब इस आत्मा को अमर कर सकते हो, आत्मा को नहीं टूटने देते हो, तो क्या आप अपने भक्तों को भी कभी टूटने नहीं देते हो? शिव जी ने वचन दिया, सुनो पार्वती, जो मेरा ध्यान करता है, जो मुझे भजता है, मेरा स्मरण करता है, उसको दुनिया में कभी मैं टूटने नहीं देता, उसको इतना मजबूत कर देता हूं कि वो प्रखर हो जाता है, प्रबल। बस वो विश्वास मुझ पर करे, वो भरोसा मुझ पर करे, उसको यह विश्वास होना चाहिए कि उधर मेरे परमात्मा ने दिया है तो पेट वो भरेगा। हाँ, मेहनत तुम्हें करना है, परिश्रम तुम्हें करना है, संघर्ष तुम्हें करना है। सियोर वाला बाबा कहता है कि एक बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर भगवान को लगाओ और फिर बाबा निर्णय देगा। पर सियोर वाले महाराज ने उसके साथ में एक बात और कही है कि मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, पूरा परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा, पूरा परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा, तब तुम्हारा रिजल्ट जो आएगा वो तुम्हारे पक्ष में आएगा, पक्ष में। मेहनत तुम करो, परिश्रम तुम करो। कई लोग कह देते हैं हमारा ये काम नहीं चल रहा, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारी दुकान नहीं चल रही, ऐसा लग रहा है किसी ने हमारी फैक्ट्री पे टोना कर दिया, ऐसा लग रहा है किसी ने टोटका कर दिया, ऐसा लग रहा है हमारी दुकान को किसी ने बांध दिया, ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा भोले बाबा शमशान का निवासी है, और शंकर भगवान को यदि तुम एक लोटा जल चढ़ाकर उसका जल लाकर अपनी दुकान फैक्ट्री घर में छीट रहे हो, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे घर पर या तुम्हारी दुकान पर कोई टोना हो जाए, कि टोटका हो जाए, कि कोई तुम्हारे यहां काला जादू करे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर जादू करे, कि टोना करे, कि टोटका करे। ये भ्रम हमारा, ये भ्रांति हमारे भीतर।
शिव के पास सब है। उन बच्चों के लिए भी शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है। अगर आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास के क्षेत्र में इस तरह के अगर बच्चे रहते हैं तो उनके माँ बाप को चाहिए कि शिव को, भगवान शंकर को जो बेल होता है, बेला का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, उस गुर्दे को सुखाकर, उसको बाद में जलाकर उसकी भस्म अच्छी पीस कर तैयार करो। और जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, सोमवार के दिन अगर अष्टमी की तिथि पड़ जाती है या अष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाता है, तो उस दिन देवाधिदेव महादेव को, अगर मंदिर में आप वो भस्म नहीं चढ़ा सकते तो घर में ही उस बाबा को थोड़ी सी चुटकी भरकर भस्म, वो जो बेले की भस्म बनाई है वो शिव को समर्पित कर दो। उसी भस्म को निकालकर उठाकर, जो डब्बी में ज्यादा भस्म है उसी में उसको डाल लो, और उस भस्म को बिल्कुल पिसी बारीक एकदम महीन भस्म को, जो बच्चा राल टपकाता है या उसका शरीर का विकास नहीं होता है, शरीर कमजोर है, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, इंद्रियों का भान नहीं रहता, उस बच्चे को यदि थोड़ी थोड़ी भस्म प्रदोष समय के पहले, प्रदोष काल के पहले, शाम के समय के पहले अगर उस भस्म को थोड़ी सी मात्रा में, जरा सी मात्रा में अगर उसकी जिह्वा पर लगाया जाए तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां काम करना प्रारंभ कर देती है। इंद्रियां काम करती है। डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, डॉक्टर को भी दिखाते रहो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप मानते हैं शिव पुराण में। और साथ में शिव जी पर भरोसा भी करो, विश्वास। तो पार्वती जी ने जिस उपटन से भगवान शंकर के सम्मुख में जो पुतला तैयार करा था, वो शंकर भगवान के सामने प्रस्तुत किया। और जब वो पुतला देखा गया तो शिव जी ने उसकी परीक्षा ली। भगवान शंकर ने 3 परीक्षा विनायक की ली है, 3 परीक्षा। और आप सबके सम्मुख में है कि लोग कहते हैं भगवान शंकर ने उनके ही पुत्र का शीश काट दिया, उनके ही बेटे का सिर काट दिया, उनके ही बेटे का सिर काट दिया। सिर काटा नहीं है, भगवान शंकर ने जो मस्तिष्क था, जो बुद्धि थी, जो विवेक था, वो श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए शिव जी ने उनको शीश काटना मतलब बुद्धि को हटा देना। जो गलत बुद्धि है, गलत विचार है, गलत सोच है, गलत दृष्टि है, उसको हटाकर श्रेष्ठ बुद्धि का निर्माण कर देना और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी को प्रकट कर देना। ये मेरे शंकर भगवान ने कहा, ये मेरे शिव जी ने कहा, ये मेरे ओघड़दानी, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने किया, ये शिव ने। अच्छा, हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप लोग पढ़ते होंगे, अष्ट सिद्धि, बोलते जाओ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के असबर दीन जानकी, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के। एक लाइन आई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। मतलब हनुमान जी महाराज को ये लाइन क्यों लिखी तुलसी मामा ने? लिखने का केवल एक कारण था, क्योंकि शंकर भगवान के अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं और शंकर भगवान अष्ट सिद्धि नवनिधि सर्वबुद्धि के देने वाले हैं। जो अपने बेटे को भी बुद्धि दे देते हैं, वो संसार के हर जीव को कहीं ना कहीं बुद्धि प्रदान कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के श्री शिव जी, भगवान शंकर। और वही भगवान शंकर, वही मेरे ओघड़दानी, वही मेरे शिव जी।
पार्वती मैया ने देखा कि मेरे बेटे का सिर कट गया। जिसको मैंने तैयार करा था वो बेटे का सिर कट चुका है और ये बेटा है ही नहीं। अब मेरे बेटे का मस्तक कहां से आएगा, कौन लाएगा? शंकर भगवान के सामने पार्वती मैया हाथ जोड़कर बोली, आपने मेरे बेटे का सिर काटा है तो आप ही जोड़ोगे। और यही तो माता पार्वती जी सारे जगत को बताना चाहती हैं कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा दो। उधर किसने दिया? बोलते जाओ, भगवान ने। तो भोजन कौन देगा? अरे बोलो जम के, भगवान। मेहनत किसको करना है? अपन को। परिश्रम अपने को करना है, मेहनत अपने को करना है, पर फल देगा। और इसका एक प्रसंग है, ये बक्सा चल रहा है, इसका एक प्रसंग है और बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग आता है। एक मलुक नाम का एक लड़का था, उसका दोस्त शिव जी का बड़ा भगत था। शंकर भगवान के मंदिर में वो रोज जाता, रोज जल चढ़ाता, शिव जी की आराधना करता, साधना करता, भजन करता और ये दिन रात उस पर कटाक्ष करता, दिन भर उस पर तर्क करता मलु। अब एक दिन मल्लुक ने अपने दोस्तों को रोक लिया, कहां जा रहा है? कि मंदिर जा रहा हूं। अरे थोड़ा काम धंधा कर ले, या जा जरा काम धंधा कर। ये शंकर भगवान को नहलाने से, लोटा भर के जल चढ़ाने से कोई शंकर जी कुछ थोड़ी ना दे देगा। काम नहीं करेगा तो क्या शंकर जी खाने को दे देगा? लड़ाई हो गई मल्लुक की और उसके दोस्त की। नहीं करूंगा काम तो भी मेरा भोलेनाथ खाने को देगा। मल्लुक ने कहा, अगर तेरा भोलेनाथ काम नहीं करूं और खाने को दे तो मैं भी चल करने को तैयार हूं। एक परीक्षा करूंगा, वन में जाकर बैठ जाऊंगा, देखूं तेरा भोलेनाथ मुझे खाने को देता है कि नहीं देता। अगर मेरे शंकर भगवान ने तुझे खाने को दे दिया तो काम मैं रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाऊंगा। और अगर तेरे शंकर भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो काम मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, लोटा भर जल चढ़ाना छोड़ दूंगा। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। अब दोनों में झगड़ा हो गया और जो मल्लुक था वो लड़ झगड़ के जंगल में चले गया। जंगल में जाकर उसने विचार करा, जंगल में रहूंगा और कोई मुझे भोजन देकर चले गया तो एक काम करता हूं, ये पीपल के पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता हूं। कोई आएगा भी नहीं, भोजन देगा भी नहीं, और भोजन नहीं मिलेगा तो मेरा दोस्त मंदिर जाना छोड़ देगा और मेरा झंझट मिट जाएगा, फिर मेरे साथ घूमेगा, एंजॉय करेगा। ठीक है, पेड़ पे चढ़ गया। इसका दोस्त गया शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर बोला, भोले बाबा वो मलुक गया है, उसमें अक्ल नहीं है, परीक्षा लेने गया है आपकी कि भोलेनाथ खाने को देगा क्या? बाबा उसका पेट भर देना बेचारे का, भूखा रहेगा। जल चढ़ाया और जैसे ही जल चढ़ाया शंकर भगवान को और दोस्त घर पर आया, आने के बाद तुरंत आज शिवजी ने जो लीला करी वो देखिए। शंकर भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि एक गाय चराने वाला कपड़े में 4 रोटी बांधकर उसमें थोड़ा सा अचार और कांदा रखकर लाया और विचार करने लगा, मुझे गाय यहीं पर चराना है, मेरी रोटी कहीं दूसरा ना खा जाए, इसलिए इसको पीपल के पेड़ पे टांग देता। रोटी टांग दी पीपल के पेड़ पे। मल्लुक ने विचार करा, इसका शंकर भगवान तो गजब का है रे, रोटी ऊपर दे दी पीपल के पेड़ पर वो तो कह रहा था कि भगवान खिला कर जाता है, नहीं खाऊंगा, रोटी टंगी है, खा नहीं रहा। अब थोड़ा बहुत तो हाथ पैर खुद भी हिलाओ जी, खाने को ही तैयार नहीं। इसका दोस्त शाम के समय भगवान के मंदिर में जाकर, बाबा भोलेनाथ मेरा दोस्त भूखा होगा, उसको खाना खिला देना। शंकर भगवान ने डमरू का नाद करा, 4-6 डाकू घोड़े पे बैठकर धड़ 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 आ गए पीपल के पेड़ के नीचे। जैसे ही थोड़ी देर उन डाकुओं ने आराम करा, उसमें से एक थोड़ा सा विश्राम करा
उसने कहा सरदार बहुत भूख लग रही है, कहीं से माँ जगत जननी जगदम्बा खाना दे दे तो पेट भरा जाए। इतने में दूसरा बोला अरे देखो पेड़ के ऊपर रोटी टंगी है, जल्दी उतारो खाते हैं। और जो पेड़ पे से रोटी उठाई और सबने मिलाकर खाने ही वाले थे। इतने में दूसरा बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, जरूर रोटियों में नींद की गोली मिलाई होगी और पकड़ा जाएंगे तो जूते खाएंगे, इसलिए ले जाकर ये बंद कर देगा, कारागार में डाल देगा, एक रोटी मत खाना। और सबने कहा करें क्या? सरदार ने कहा इसको नीचे उतारो। ये अपने को मूर्ख समझ रहा, नीचे उतारो, इसको नीचे उतारा, पेड़ से बांध दो, पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार बोला ये अपने को मूर्ख समझता है, नींद की गोली मिली, रोटी हमको खिला रहा है, एक काम करो इसकी रोटी इसी को खिलाओ। अब उसकी रोटी, अब वो समझा भगवान आएंगे खिलाने, उसको क्या मालूम था डाकू बन के आ गया। ले रोटी खाओ के नहीं खाऊंगा। सरदार रोटी नहीं खा रहा, सरदार ने कहा मार मार के खिलाओ। दो ने इधर से दिया, दो ने उधर से दिया, मुंह में रोटी ठूस है, फिर मारे फिर रोटी, फिर मारे फिर रोटी, लाल नीला पीला कर कर रोटी खिलाकर और पूरे रस्सी खोल दिए और डाकू चले गए। ये शाम को पिटा पिटाया, दुचा दुचाया, कबाड़ खाने के कबाड़े जैसा। रास्ते में से लंगड़ाता जा रहा था, इसका दोस्त मंदिर से आ रहा था। उसने पूछा क्यों, भोलेनाथ जी मिले थे? इतने में मलुक बोला तेरा भोलानाथ नहीं खाओ तो मारता भी था, नहीं खाओ तो मार। तब मलुक ने, वो मलुक नहीं रहे, तब वो मलुक दास बन गए और उन्होंने पद लिखा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलु का कह गए सबके दाता राम। कोई कुछ ना करे तो भी वो पेट भर कर जाता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव, वो शिव, वो मेरा राम, वो मेरा कृष्ण, वो मेरा शंकर, वो मेरा दत्त, वो मेरी माँ आद्य शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी है, वो मेरा हरि विठल पांडुरंगा है जो सबका पेट भरता, सबका। किसको नहीं देता, किसको? देवरिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान श्री गणेश जी महाराज के लिए गजासुर का मस्तक बुलवाया गया और विनायक के धड़ पर उस शीश को लगाया गया। सब देवता आ गए, इंद्र गरुण वरुण, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, सब देव आए। सारे देवताओं ने वर भी दिया, आशीर्वाद भी दिया भगवान श्री विनायक को कि हम तुम्हें ये अस्त्र देते हैं, हम तुम्हें ये शस्त्र देते हैं, हम तुमको ये वर देते हैं, हम तुमको वो वर देते हैं। पर मेरे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने कोई वर अगर भगवान श्री गणेश जी महाराज को दिया है तो सबसे बड़ा वर दिया कि हम तुम्हें बुद्धि का देवता बना देते हैं, हम तुम्हें बुद्धि प्रदान करें।